जंगल में चली गई थी। चुप, ख्वाब नहीं बताते अपना किसी को भी। उन्होंने कहा कि अपने प्यार को मत छोड़ना, वरना मुझे पानी पीना है। मैं ला देती हूँ बेटी। मैं खुद ले आऊंगी। अरे क्या हुआ? मेरा पाँव बहुत दर्द कर रहा है। दिखाओ। ओहो, ये तो चोट है। या अल्लाह, ये चोट कैसे लगी तुम्हें? जब मैं अम्मी के पीछे जा रही थी, दरिया के पास बहुत सारे कांटे थे। मैंने ख्वाब में देखा था। मैं निहाद से शादी नहीं करना चाहती। उम्मे मुजफ्फर। जी साहब। क्या कह रही है वो? मुझे नहीं पता साहब, क्या कहा उसने? कैसे नहीं पता, बताओ मुझको। लड़की किसी से प्यार करती है, इसीलिए वो परेशान है। किसी और से प्यार करती है? क्या तुम्हें याद है मैंने पहले क्या कहा था तुमसे? क्या मैंने नहीं कहा था कि तुम्हें लड़की को प्यार से बचाना है? फजीला, उसे प्यार की आग में तकलीफ नहीं उठानी चाहिए। क्या मैंने तुम्हें तंबीह नहीं की थी? हाँ किया था जनाब, लेकिन प्यार जीत जाता है। प्यार क्या होता है? क्या होता है प्यार? कौन है वो कीड़ा? कौन है वो लड़का? इतना अमीर तो नहीं है साहब, लेकिन वो फजीला से दिल से प्यार करता है। कौन? मैंने पूछा कौन है वो लड़का बाजार में मशहूर है और उसे चमचों का उस्ताद कहा जाता है। इसका मतलब वो कादिर है। चमचे बनाने का उस्ताद। आज मौसम बहुत अच्छा है ना? हाँ, मौसम आज बहुत अच्छा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज हम क्या पकाएंगे? देखते हैं बाजार में कौन सी सब्जियां हैं। चलो देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आइए बुरहान साहब, खुशामदीद। बहुत शुक्रिया, मुझे आपकी मदद चाहिए। मैं आपको अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। खैरियत तो है? कहाँ जाना है? कुछ है जो हमें मिलकर करना चाहिए। आप अभी तो आए हैं, थोड़ी देर बैठिए, आराम कर लीजिए। नहीं नहीं, वक्त नहीं है। चलिए आइए मिलकर बाजार चलते हैं साथ। जरूर, क्यों नहीं। आप कहें और मैं न चलूं, कैसे हो सकता है? चलिए आइए, चलते हैं। शुक्रिया आपका। कादिर की दुकान कहाँ है? बस थोड़ी सी ही दूर है। खुशामदीद साहब। शुक्रिया। बुरहान साहब, आपका यहाँ आना बहुत अच्छा लगा। मेरी दुकान में आपको खुशामदीद। तुम्हें लगता है कि मुझे तुम्हारी दुकान नजर नहीं आ रही? जाओ जाके अपना काम करो। बुरहान साहब, आप क्यों गुस्सा हो रहे हैं? मैं कादिर उस्ताद से चमचे खरीदना चाहता हूँ। नहीं जनाब, नहीं। उसके चमचे तो बीच से टूट जाते हैं। भला ऐसे चमचे किस काम के? क्यों? उसे प्यार हो गया है और प्यार होने की वजह से वो अब चमचों में शायरियाँ लिखता है। और अब बात ये मशहूर हो गई है कि उन प्यार भरे अल्फाजों का वजन वो चमचे नहीं उठा पाते, जिसकी वजह से उसके चमचे बीच से टूट जाते हैं। हाँ, मैंने तो नहीं देखा, लेकिन लोगों के मुंह से सुना है। हाँ, सब लोग बस उसके काम की तारीफ कर रहे थे, लेकिन सच कोई नहीं जानता था। बिला वजह की शोहरत दे दी उसे, जबकि वो लड़का इस काम में नया है। जबकि इससे पहले के वक्त में अगर किसी के चेहरे पर लंबी दाढ़ी ना हो, तब तक लोग उसे उस्ताद नहीं कहते थे। तो चलो चल के देखते हैं। बुरहान साहब जानना चाहते थे कि कादिर उनकी बेटी से कितना प्यार करता है। उन्होंने खेल खेलने का फैसला किया। पैसा, माल, चमचों के उस्ताद के सामने क्या उसका प्यार झुकेगा या फिर उन दोनों का प्यार हवा में उड़ जाएगा? बुरहान यही देखना चाहता था कि उसकी बेटी खुश रहेगी या नहीं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम।
हम यहाँ चमचे खरीदने आए हैं। मेरी फैमिली को बहुत पसंद है। लेकिन सर, वो सब बीच में से टूट रहे हैं। कैसे टूट रहे हैं? नुकसान नहीं हो रहा तुम्हें? जनाब, मैं नहीं जानता कि ऐसा क्यों हो रहा है। काश कि मैं अपने दिल को अपने सीने से निकाल फेंक सकता। क्या हुआ है कादिर? कुछ नहीं। ये चमचा तो बहुत खूबसूरत बनाया है। तौबा अस्तगफिरुल्लाह, तौबा तौबा। कादिर, मुझे पता चला है कि तुम्हारा अखलाक भी बहुत अच्छा है। शुक्रिया आपका। मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। ध्यान से मेरी बात सुनो। मेरी एक बहुत ही खूबसूरत बेटी है जिसकी शादी के लिए मुझे कोई लायक नजर नहीं आया। क्या तुम उससे शादी करोगे और फिर तुम मेरे लिए एक बेटे बन जाओगे? क्या ख्याल है? आपका शुक्रिया, लेकिन मेरा दिल किसी और की अमानत है और जल रहा है। चाहे ये दिल राख ही क्यों ना बन जाए, मैं उसे नहीं छोड़ सकता। देखो, जैसे तुम देखते हो चमचे टूट रहे हैं। प्यार से तुम्हें क्या मिला? छोड़ दो इसे। तुम्हें दिन रात इस दुकान पर काम करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी बेटे। मेरी सारी जायदाद तुम्हारी होगी। नहीं, ये प्यार मेरे लिए बहुत ही कीमती है। क्या तुम जानते हो कि मैं कौन हूं? और आप? क्या आप जानते हैं कि प्यार क्या होता है? आप नहीं जानते। पता होता तो आप कभी भी मुझे इस तरह की ऑफर नहीं देते, ये जानते हुए कि ये दिल किसी और का है। ये ऑफर मानकर मैं अपने दिल पर पांव रख लूंगा और फिर आखिर क्या? मर जाऊंगा। जो लड़की तुमसे प्यार करती है, क्या तुम जानते हो उसके माँ बाप कौन हैं? नहीं, मुझे नहीं पता, और पता भी होता तो मुझे कोई परवाह नहीं। अच्छा सोचो, शहर के सबसे बड़े ताजिर की बेटी है और एक इज्जतदार फैमिली से है। अच्छी तरह सोच लो तुम कादिर। हाँ बिल्कुल, वो इन्हीं की बेटी है। कब तक आप अपनी बेटी के लिए दुकान दुकान पर जाकर एक अच्छा सा मर्द ढूंढते रहेंगे? और ये तो वही है ना, क्या इसके अलावा आपको कोई और नहीं मिला? शर्म आती है क्या? वो इसके लायक है? मैं वापस आ गया हूँ और साथ में आपकी बेटी का दहेज भी लाया हूँ, समझे? फजीला, फजीला रुको। कादिर! बाबा, मैं सिर्फ कादिर से शादी करूंगी। क्या आप मिस्टर बुरहान की बेटी हैं? लेकिन लो, ये भी जान गया। बेग की बेटी। हाँ, उसे हाथ मत लगाना और चले जाओ यहाँ से। उसने कहा कि तुम चले जाओ यहाँ से, समझ नहीं आती? हाँ, ये दुकान नहीं बल्कि अस्तबल बन गया है। उम्मे मुजफ्फर। जी बोलिए साहब। अभी निहात के साथ जाओ और जो भी जहेज ये लाया था उसे वापस दे दो इसको। हमें अपने दरवाजे के सामने बेकार चीजें नहीं चाहिए, क्योंकि कल सुबह मेरी बेटी की शादी है। ठीक है साहब, जैसा आप कहें। क्या? भाई, मैं अपनी बेटी की शादी फौरन करना चाहता हूँ, इसलिए मैं बहुत धूमधाम से शादी करूंगा। बहुत अच्छा फैसला है आपका। शाबाश बेटा, ऐसे ही मर्दों को होना चाहिए। तुम्हारा प्यार फजीला के लिए। तुम्हारा शुक्रिया बेटा। मुझे माफ कर देना हिबा, माफ कर देना। और फिर ये हुआ कि कादिर और फजीला ने अपने प्यार की कहानी चमचों पर नक्श की। उनका प्यार बहुत गहरा था और ना भूलने वाला भी। कुछ चमचों पर जिन पर कादिर ने अपनी शायरी नक्श की अब भी एक बंद डब्बे में रखे गए हैं, और इसी तरह उनके प्यार की कहानी हर मुल्क में घूमी। वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और सबसे पहले वीडियोस देखने के लिए नोटिफिकेशन ऑन कर लें।